वरना इनके देखने के हालात, इनके फैमिली जी। जो बैकग्राउंड, जी। वो तो ऐसे ऐसे नहीं लगते। एक्सपीरियंस किया। 2 दिन ऐसे गुजर गए कि जैसे हम अपनी दिल्ली की जो मेमोरी छोड़ के आए थे, मुझे याद ही नहीं है अब। जो यंग है उनकी थिंक चेंज होती जा रही है। 10वीं हो, 12वीं हो, यानी मैट्रिक हो या 12th हो, फेल हो, पास हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या शेयर करेंगे? जो नौजवान है उनको एजुकेशन से आगे बढ़ना चाहिए या फिर वही मजदूरी शुरू कराइए? अलमदार जैदी, जौनपुर रज़ा DMC इंटर कॉलेज में लेक्चरर रिटायर्ड आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की ज़ैदी हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स कंसल्टेंट हूँ। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक तालमेल के कोऑर्डिनेशन। आप यहाँ आए माशाल्लाह, कहाँ से आए आप अपना पहले तारुफ कराइए। अलमदार जैदी, जौनपुर रज़ा DMC इंटर कॉलेज में लेक्चरर रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं आया था ज़ायरीन के तौर पर, और इनके तमाम खिदमात मौला के मेहमानों के साथ जो ये काम इनकी फैमिली सपोर्ट करती है, वो तो एक मोजिज़ा है। ये में कोई बेशक नहीं है कि मौला की मदद है, वरना इनके देखने के हालात, इनके फैमिली जो बैकग्राउंड, वो तो ऐसे ऐसे नहीं लगते जिस हिसाब से मौला के मेहमानों के साथ ये खिदमत करते हैं और खुश करते हैं, हक अदा करते हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आइंदा साल फिर मौला मुझे यहाँ बुलाएं, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ यहाँ आकर के मौजूदा दिखें कि यहाँ पर कितनी मन्नतें पूरी होती हैं। इसका मैं वाहिद गवाहदार हूँ। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, महरूम रहे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आपने? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर एक बार ज़रूर यहाँ के ज़ियारत करें। यहाँ पर बड़ी मन्नतें मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मेरे बच्चे बच्चे आते थे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और ये नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ, जो अली भाई की सर्विसेज मोमिनीन के लिए है, जो इनका स्टेटस है, जो उनकी हैसियत है, उससे 10 गुना ज़्यादा उठ करके ये मोमिनीन के साथ खिदमत करते हैं। इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और अहले बैत मासूमीन के सदक़े में इनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इनको सेहत अता करे और तरक्की करे, ताकि और मोमिनीन की खिदमत कर सके। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की ज़ैदी हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स कंसल्टेंट हूँ। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक तालमेल के कोऑर्डिनेशन का काम करता हूँ। और प्रीवियसली मैं दिल्ली के मेयर का एडवाइज़र था, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में। और मुझे यहाँ आकर के बहुत, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है समाना में आने का। सुना बहुत था, अच्छा, बट नेचुरली एक्सपीरियंस करने की जरिया बात कैसे है। बना आपका यहाँ का आने? यहाँ यानी किसी ने बताया या फिर जी, सोशल जी। मीडिया के जरिए, किस तरह से? सोशल मीडिया ज़्यादा, मतलब मैंने सुना था। मैं मेरे जो अजीज़ हैं वो गए, उन्होंने बताया, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हुई। और एक मेरा बहुत इंटरेस्ट भी था कि मैंने सुना था कि यहाँ पे एक बहुत ही 500 साल पुराना एक इमाम बारगाह है, एक हिस्ट्री। तो मैं एक तो अक़ीदत के नज़रिए से भी आया और हिस्ट्री देखने भी आया कि कैसे पार्टीशन के पहले जो है यहाँ पे पूरा एक मोमिनीन, एक सादात का पूरा एक कम्युनिटी हुआ करती थी। और पार्टीशन का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि पार्टीशन के बाद यहाँ के सादात पूरा उधर गए, इधर उधर आए। मगर उसकी खूबसूरती ये है कि जो भी माइग्रेट करके आए सरदार, उन्होंने उस आज़ादारी में कितना कोऑपरेट करते हैं। और हमने जुलूस में देखा ही, हमारे सरदार भाई, हिंदू भाई, सारे लोग मिलकर करते थे। तो ये एक हिंदुस्तान की तहज़ीब का एक बहुत अच्छा मैसेज देता है। माशाल्लाह। अभी जो युवा पीढ़ी है, जो यंग है, उनकी थिंक चेंज होती जा रही है। 10वीं हो, 12वीं हो, यानी मैट्रिक हो या 12th हो, फेल हो, पास हो, बाकी आदमी को काम करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या शेयर करेंगे? जो नौजवान है उनको एजुकेशन से आगे बढ़ना चाहिए या फिर वही मजदूरी से? नहीं, देखिए काम काम होता है, ठीक काम है। तो काम होता है। हर मतलब इकोनॉमी में आपका इंजीनियर भी रहेगा, मैकेनिक भी रहेगा, मजदूर भी रहेगा। मगर हमें ये स्ट्राइव करना चाहिए हमेशा कि ज़िंदगी में मकसद क्लियर हो। ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, फैमिली में, हर चीज़ में आप कंफ्यूज ना रहें कि आपको करना क्या है। आप डायरेक्शनलेस हैं। जब आप डायरेक्शनलेस रहते हैं तो आप एक तो अपना वक्त ज़ाया करते हैं और आपको पता ही नहीं रहता आप किधर जाना है। तो आप छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, आप मैकेनिक हैं या आप इंजीनियर, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। जैसे कि हम जब अल्लाह की इबादत करने के खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम नियत बांधते हैं। नमाज का जो बेसिस है वो नियत है। नमाज में पढ़ता हूँ करके नियत, उसके बाद ही नमाज होती है। अब आप नमाज पूरी पढ़ लें और बाद में नियत करें तो फिर नमाज का कोई मतलब नहीं है। तो ज़िंदगी में भी वही चीज़, ये अल्लाह ने और हमारे मासूमीन ने ये चीज़ बहुत पहले से ये सब चीज़ आया करती थी कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी भाई का कहना है कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एक दिशा पे चलना पड़ेगा। डेफिनेटली एक क्लियर कट डायरेक्शन। बिल्कुल।
अब ये नहीं हो सकता कि मतलब आपको हर चीज़ फोरसाइटनेस में हर चीज़ पता हो, बट एक मोटा मोटा एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक एंड डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप इस तरफ जो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे आइंदा आप साल इधर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कैसा लगा कोशिश यहाँ है। के लोग, बहुत यहाँ का मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। कोई चीज़ें, ये तो यही सरप्राइज़ है कि साल भर में जब ये एक इवेंट होता है तो ये कस्बा पूरा उठ खड़ा होता है। ठीक है, आप गली गली रोशन है, हर प्रदेश, हर शहर के लोग यहाँ पे इतने हज़ारों दसियों हज़ार लोग कर खाना पीना रुकने का इंतज़ाम, ये कोई मेरेकल से कम नहीं है। और उस तरह का मैनेजमेंट और स्मूथ मैनेजमेंट, और माशाल्लाह से जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, 2 दिन ऐसे गुजर गए कि जैसे हम अपनी दिल्ली की जो मेमोरी छोड़ के आए थे मुझे याद ही नहीं है। अब मैं शायद दिल्ली पहुंचूंगा तो मुझे चलिए, Exactly. जैसे कि नज़र का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, कैसा लगा आपको यहाँ का? ये माशाल्लाह से बहुत ही वेल रन और बड़ा स्मूथ था, क्योंकि हम लोग जाते थे। नजमी भाई, जी जी, एक तो नजमी भाई बहुत ही खुलूस से करते हैं, माशाल्लाह। और नजमी भाई हम लोग ने भी देखा है, हम लोग ने प्रोफेशनली देखा है कि कोई भी इवेंट या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको नजमी भाई का कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो उनका इतने साफगोई दिल और इरादे से करते हैं कि चीज़ें माशाल्लाह से एकदम स्मूथ चलती हैं। हम लोग आए 2 दिन से, ज़ायरीन आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनके रुकने का इंतज़ाम है, तो ये बरकत भी है और लोगों का डेडिकेशन भी। जो वहाँ से आए हैं लोग, लगातार कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई ज़ायरीनों की खिदमत कर रहा है, तो ये दिल वाले ही बहुत अच्छी कहते बात। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको हर साल यहाँ बुलाए और इंशाल्लाह करबला में भी मिलाए। थैंक यू। ये तो भाई पब्लिक ने बोला हूँ आपको, वैसे तो जुलूस निकलना एक गम की बात है। बाब हुसैन की सादात अमरो